यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले वेबसाइट और वेब पेज के बारे में, जो कि मैंने लास्ट वाला HTML के वीडियो में बताया था। आज हम लोग उसका थोड़ा और एडवांस देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे उस वेब पेज के अंदर पूरा का पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं, और उस फॉर्म के डिज़ाइन के बाद हम लोग उस फॉर्म के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं किसी और पर्सन को, या फिर वेबसाइट, या फिर गूगल शीट, कोई भी डेटाबेस पे हम लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे उसके लिए आपको पहले, अगर आप खुद भी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो आपको इजीली उसके अंदर आप वेबसाइट रन कर सकते हो। वेबसाइट आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने नोटपैड यूज़ किया था, उसके अंदर सिर्फ आपको HTML या फिर .css या फिर .javascript ही रन होगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ रन होगी, एक टाइम पे पूरा रन नहीं हो सकता गाइस। तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो इसे। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें पहले 3 पेज चाहिए। पहला, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, वेबसाइट के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज उसका इंटरफेस, उसका लुक। ओके, तो उसको हम जो देखते हैं, हम जिसके अंदर टाइप करते हैं, वो उसका इंटरफेस हुआ। फिर डिज़ाइन, जो उसका लुक्स होता है, जो उसकी डिज़ाइन, अलग अलग कलर्स, अलग बॉक्सेस, अलग शेप्स के बॉक्स, वो सारी चीज़। और तीसरा जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होता है, ओके, वो। तो यहाँ पे पहला स्टेज है .html, जो कि हमें दिखता है। ओके, जिसके अंदर हम लोग इनपुट देते हैं, वो होता है, इनपुट लेने वाला होता है HTML। फिर जो हमें दिखता है, जो हमें डिज़ाइन, कलर, बॉक्स सब अच्छा दिखता है, जो लुक्स अच्छे होते हैं, वो होता है CSS डिज़ाइन। जो पीछे बैकग्राउंड में काम करता है, वो होता है .javascript, .js। ओके, ये 3 स्टेज होते हैं वेबसाइट के। इन 3 स्टेज के बाद ही एक वेबसाइट आपकी पूरी क्रिएट होती है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले से कोड लिख रखा है, तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो ये कोड। ओके, वहाँ से फाइल आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका प्रीव्यू पहले, कि ये कैसा प्रीव्यू है इसका। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। गाइस, कुछ ऐसा प्रीव्यू है। ओके, ये इसका प्रीव्यू है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करता हूँ। यहाँ पे हम लोग डेटा एंट्री करने के लिए पहले देख लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग सोहम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे उसका नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे मेल आईडी लिख लेते हैं सोहम। यहाँ पे हमें सोहम के बाद सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये मेल आईडी है, हमने प्रोग्राम में पहले से लिख रखा है। तो पहले यहाँ पे कर देते हैं gmail.com। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय, इसको सबमिट करते हैं। कुछ देर के बाद ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली आ चुका है, और हमें यहाँ पे थैंक यू वाला एक मैसेज भी आ चुका है कि आपका डेटा जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, और ये फॉर्म भी क्लियर हो चुका है। अब आपने यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख लिया। अब यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोड में क्या है, ये जो HTML लैंग्वेज है, ओके, इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है। आपको अगर ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाला देखना। यहाँ पे HTML से स्टार्ट होता है और /HTML से यहाँ पे HTML फाइल ख़त्म होता है। ओके, ये आप सबको पता ही होगा। उसके बाद हेड मतलब हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम लोग वो चीज़ें दिखते हैं जो हमें डिस्प्ले करनी है या फिर हमें लिंक करनी होती है। ओके, ये भी मैंने पहले आपको बताया। फिर मैंने एक लिंक, लास्ट वीडियो में मैंने लिंक वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया था। 2 या 3 टाइप की लिंक्स होती हैं। पहली लिंक जो आप डिस्प्ले करते हो और उस लिंक को क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पे पहुँचते हो, वो लिंक। और ये जो लिंक है वो इंटरलिंक है, मतलब ये आपको डिस्प्ले कहीं नहीं होगी, लेकिन ये आपको इंटरलिंक करेगी आपकी 2 फाइल्स को और फंक्शन करवाएगी। ओके, यहाँ पे ये लिंक क्या यूज़फुल है,
ये लिंक से हमारा काम होता है यहाँ पे डिज़ाइन डॉट सी एस एस वाला जो मेरा फाइल है, ये जो डिज़ाइन वो यहाँ पे लिंक हुआ है। जो डिज़ाइन सी एस एस वाले फाइल में जो भी मैं डिज़ाइन दूंगा, जो भी मैं जिस टाइप के मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इन सबको उसी तरह से लिख लूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, फिर एक मेल आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उसके बाद मैसेज वाला एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उसके बाद सबमिट वाला बटन चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली, उस हिसाब से मैं वहाँ डिज़ाइन डॉट सी एस एस में डिज़ाइन करूँगा। तो उस हिसाब से मेरे को वहाँ पे अलग अलग कलर के टेक्स्ट बॉक्स या फिर अलग अलग साइज़ के टेक्स्ट बॉक्स या फिर वो जो टेक्स्ट है, मतलब नेम है, योर नेम, तो वो नेम बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी फ़ॉन्ट है, 20 साइज़ का फ़ॉन्ट है, 25 साइज़ का फ़ॉन्ट है, जो भी है वो मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे डी आई वी मतलब क्या है? डी आई वी मतलब डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वो जो फंक्शंस कंपोनेंट वो इंक्लूड करता है। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स और टैग जो होते हैं, अलग अलग टैग आते हैं, मेटा टैग्स उसे कहते हैं। वो हम लोग अलग अलग इस डिवीज़न जो कंटेंट होता है, कंटेनर, उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म मेथड मतलब वो फॉर्म को कौन सा प्रोग्राम या फिर कौन सा फंक्शन करना है, तो उसे करना है पोस्ट। मतलब ये जो डेटा है उसे वो डेटा पोस्ट करना है। कहाँ पे पोस्ट करना है? तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है script.google.com की। ये एक्चुअली में एक स्क्रिप्ट है जो गूगल शीट से लिंक होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्क्रिप्ट है। ओके, स्क्रिप्ट के अंदर वो डेटा सेंड करना है, वो स्क्रिप्ट फंक्शन करके वो डेटा सेंड करके गूगल शीट्स के अंदर, जो कि वो स्क्रिप्ट लिंक है वो गूगल शीट के अंदर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखा है कॉन्टेक्स्ट। ये तो आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा। H4 मतलब एक साइज़ है हेडिंग की, H1 से लेकर H8 तक होता है, ये H4 है, मतलब ये हेडिंग की साइज़ है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। नीचे हमने इनपुट टाइप दे रखा है टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों दे सकते हो। उसके बाद नेम मतलब हमने इस प्रोडक्ट को या फिर इस कंपोनेंट को हमारी तरफ से नाम दे रखा है, ये नाम डिस्प्ले नहीं होने वाला, योर नेम, ये हमारे समझने के लिए दे रखा है। उसके बाद है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो प्लेस होल्डर है, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले नेम है, वो डिस्प्ले होगा आपके वेबसाइट पे। मतलब उस नेम को आपको ध्यान से लिखना है कि क्या हमको डिस्प्ले करना है। वैसे ही सारे ही नीचे हैं, नंबर है, मेल आईडी है, ईमेल, मैसेज में भी वैसा ही है, योर मैसेज। ओके, और इसमें आप लोग देख सकते हो इसमें टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है। बाकी तीनों में इनपुट है, इसमें टेक्स्ट एरिया है, क्योंकि हमें इसमें बहुत ही बड़ी रेंज चाहिए टेक्स्ट की, तो इसमें टेक्स्ट एरिया लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। मैसेज के अंदर आप लोग कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, 200 to 500 वर्ड्स की इसकी रेंज होती है, तो उसके अंदर आप लोग बहुत सारी डिटेल लिख सकते हो, इसीलिए हमने टेक्स्ट एरिया लिया है। ओके, अब यहाँ पे उसके नीचे आप लोग देखो तो एक बटन हमने इंक्लूड किया है, वो बटन है इनपुट टाइप सबमिट वाला बटन है। उसका आईडी भी हमने सब कुछ सबमिट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारा डिवीज़न वाला भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नीचे एक और है, वो है स्क्रिप्ट स्क्रीन डेटा डॉट जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको ये पूरा कोड शॉर्ट में समझा देता हूँ। डेटा के बाद हम लोग चलते हैं डिज़ाइन डॉट सी एस एस में। ओके, वेबसाइट डॉट एच टी एम एल के बाद सी एस एस में चलते हैं। ये मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ऊपर लिंक है, वो लिंक डिज़ाइन के थ्रू लिंक हुआ है, डिज़ाइन के साथ लिंक हुआ है डॉट एच टी एम एल वाला पेज। उसके अंदर डॉट सी एस एस के साथ लिंक होने पर कैसे डिज़ाइन देनी है वो उसके लिए हमने लिंक किया। उसके बाद हमने दिया है script.google.com का लिंक, जो कि गूगल शीट के साथ एक स्क्रिप्ट आता है, उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हमने सारे बटन्स और सारे टेक्स्ट बॉक्स जो हमें चाहिए थे वो दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा फॉर्म उधर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काम होता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के काम में जावास्क्रिप्ट काम आता है, तो हमने नीचे स्क्रिप्ट करके ऊपर जैसा किया था लिंक, वैसे ही नीचे भी लिंक कर दिया है डेटा डॉट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमारा HTML कोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिज़ाइन डॉट सी एस एस में।
यहाँ पे डिज़ाइन डॉट सी एस एस में सब आपको डिज़ाइन ही है। यहाँ पे बॉक्स सीसलिंग ये सब आपको बहुत ही डीप में समझना पड़ेगा। ओके गाइस, हमारा मेन पर्पस है अभी कि हम लोग कैसे डेटा सेंड करें और देखें। ओके, सो ये डिज़ाइन का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम लोग मेन जो काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा डॉट जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूआरएल कांस्टेंट, मतलब ये स्क्रिप्ट यूआरएल चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब वही का वही वो वैल्यू रहेगा। यहाँ पे हमने एक लिंक पेज को ये भी वही स्क्रिप्ट यूआरएल है जो हमें चाहिए डेटा सेंड करने के लिए। ओके, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट फॉर्म, मतलब फॉर्म का नाम भी चेंज नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने नाम दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म डेटा दिख रहा होगा, फॉर्म। ओके, मतलब हर बार नया फॉर्म क्रिएट होगा, स्क्रिप्ट यूआरएल के साथ लिंक होगा और उसका मेथड क्या होगा, पोस्ट करना, ये डेटा को पोस्ट करना। और उसके बाद डेटा पोस्ट होने के बाद ये डेटा कहाँ पे पोस्ट होगा, तो फॉर्म में, फॉर्म डेटा के अंदर। फॉर्म डेटा हमारे गूगल शीट का एक शीट का नाम है। शीट नंबर 1 की जगह हमने फॉर्म डेटा नाम दिया हुआ है, वो फॉर्म है एक, वो ऐसा हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद देन वो रिस्पॉन्स देगा, मतलब वो वेब पेज हमें सामने से रिस्पॉन्स देगा। अलर्ट, एक अलर्ट आएगा, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, थैंक यू योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। आप कुछ भी अलर्ट दे सकते हो, मतलब वो तो टेक्स्ट है, वो तो आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, देन विंडो लोकेशन रीलोड, मतलब मैंने जैसे एक एंट्री की डेटा की, उसके बाद आपने देखा कि कैसे वो पेज रीलोड हो गया तुरंत। तो ये रीलोड हो जाएगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा वो पेज। उसके बाद अगर कोई एरर होगी तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, वरना कोड वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल आपने देखा। अब हम लोग यहाँ पे डेटा सेंड करके फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे रन किया हमने, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंडिया। ओके, यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं, लोग मेल आईडी लिख लेते हैं myindia@gmail.com, और यहाँ पे हम लोग मैसेज कर देते हैं इंडिया, और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो आ चुका है हमारा डेटा, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और ओके करने के बाद क्लियर भी हो गया, जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जैसे ही हमने ओके करा, वहाँ पे रिफ्रेश हो गया, मतलब रीलोड हो गया। ओके, सो यही था यहाँ पे, मतलब रिफ्रेश हो गया तुरंत ही। और अगर कोई एरर आता कंसोल में, तो आपको एरर मैसेज प्रिंट करता, एरर करके, जैसे कि हमें यहाँ पे थैंक यू करके मैसेज प्रिंट किया। ओके गाइस, अब इसको मैंने लिंक कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं HTML वाला जो ये जो फॉर्म है, ये गूगल शीट है। ओके, ये मैंने क्रिएट की हुई थी, इसके अंदर सारा डेटा आता है। अब यहाँ पे मैंने टाइटल दे रखे हैं योर नेम, जो आपको प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे आपको ये जो नेम आपके लिए है, ये नेम, ओके, मैंने पहले आपको समझा, तो ये ना आपके लिए है, तो आपको गूगल शीट के अंदर भी ये नेम वही रखना पड़ेगा जो आपने उसको डिफ़ाइन किया है, उसको आपने असाइन किया है, उसको आपने नेम दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, योर नेम, योर नंबर, योर मेल आईडी और मैसेज। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस कोड के अंदर जाना है, जो कि मैं आपको बता रहा था, ऐप स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है जिसकी लिंक हमने हमारे प्रोग्राम में पेस्ट कर रखी है। अगर आपको ये चाहिए, उसकी लिंक चाहिए, तो आपको यहाँ गूगल शीट में आना है। उसके बाद टेक्स्ट एक्सटेंशन में चले जाना है, यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इसकी स्क्रिप्ट पे पहुँच जाओगे।
ओके, इसकी स्क्रिप्ट पहले एम्प्टी होगी अगर आपने नई फाइल क्रिएट की है तो। अगर आपने डेटा फिल कर दिया है तो भी इसकी स्क्रिप्ट एम्प्टी होगी, आपको यहाँ पे आगे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करके दे दूँगा फाइल। इसको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हमें हमारा शीट का नेम लिखना है, कुछ चेंजेस करने होंगे इसमें अंदर आपको। अगर आपको एरर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे एक या दो ही चीज़ें चेंज करनी होगी। पहली चीज़ है वो है आपको यहाँ पे फॉर्म डेटा, मतलब फॉर्म डेटा क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल शीट में आना है और यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म डेटा आपको दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे शीट 1 की जगह फॉर्म डेटा लिखा हुआ है, आप शीट 1 भी रख सकते हो। अगर आप शीट 1 रखते हो तो आपको यहाँ पे शीट 1 लिखना है, आपको फॉर्म डेटा नहीं लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है, आप लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अभी हम लोग डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे डिप्लॉय के क्लिक करोगे तो आपको न्यू डिप्लॉयमेंट आपको करना है हर बार। यहाँ पे न्यू डिप्लॉयमेंट करने के बाद आपको पूछेगा कि बाकी सारी चीज़ें डिटेल, तो यहाँ पे हु कैन एक्सेस, तो यहाँ पे एनीवन कर देना है और डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने पे आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ये जो सेकंड लिंक है इसको आपको कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आना है website.html पे। यहाँ पे आके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है आपको, ये वाला। ओके, यहाँ पे ये वाला लिंक आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट में आना है और यहाँ पे वही लिंक आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका काम हो जाए। ओके, अब मैं आपको फिर से एक और बार इसका रन करके दिखा देता हूँ कोड। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं इस कोड को रन करके कि ये होता है या नहीं। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tech4g। ओके, यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मेल आईडी लिख देते हैं tech4g@gmail.com और यहाँ पे टैग लिख देते हैं। और यहाँ पे एक बार मैंने सबमिट किया, कुछ सेकंड्स में यहाँ पे सबमिट हो जाता है कोड। ओके, यहाँ पे अभी हमें सबमिशन, हमारा जो भी फंक्शन था, जो भी हमारा डेटा था वो सब सबमिट हो चुका है, ओपन नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।